जगत में प्रेम के संबंध से और कोई गहरा संबंध नहीं। अब कैसे जतलाएं कि परमात्मा से हमारा क्या संबंध हो गया है? कैसे जतलाएं इस दुनिया को? क्या कहें कि दुकानदार और ग्राहक का जो संबंध वही परमात्मा का और हमारा संबंध? जचेगा नहीं। कि पार्टी और पार्टी के सदस्य का जो संबंध वही परमात्मा का हमारा संबंध है, वो भी जचेगा नहीं, क्योंकि पार्टी बदलने में देर कितनी लगती। आया राम गया राम, राम जी कभी इधर राम जी कभी उधर, कुछ पता चलता नहीं। सांझ कहीं थे सुबह कहीं, झंडा बदलने में देर कितनी लगती। डंडे पे कोई भी झंडा लगा लिए। होशियार आदमी अपने सूटकेस में सभी झंडे रखता है, जब जैसी जरूरत होगी। कैसे कहें कि परमात्मा से हमारा जो संबंध हुआ वो किस तरह का संबंध है? नहीं, कबीर ठीक ही कह रहे हैं कि वो संबंध सिर्फ प्रेम से ही कहा जा सकता है। उसकी ताजगी ऐसी है, उसे पति पत्नी का संबंध भी नहीं कह सकते, क्योंकि पति पत्नी का संबंध तो बासा हो जाता है और परमात्मा का संबंध सदा ताजा रहता है। सुहागरात चुकती ही नहीं। अब फ्रायड अगर सुहागरात शब्द सुन ले तो एकदम कहेगा कि बस ठहरो, पहले इसका विश्लेषण होना चाहिए। सुहागरात उससे कभी चुकती ही नहीं। मनुष्यों के संबंधों में जो सुहागरातें आती हैं चली जाती हैं। यहां तो सब चीज पुरानी हो जाती। परमात्मा के साथ कभी कोई चीज पुरानी नहीं होती, सब सदा नई ताजी, सुबह की ओस की तरह ताजी और स्वच्छ और कुंवारी। इसलिए कबीर ये नहीं कहते कि मैं तेरी पत्नी, जस्ती नहीं बात, दुल्हनिया अभी अभी ताजी ताजी, अभी शायद घूंघट भी नहीं उठा, अभी गांठ बांधी ही गई, शायद सहनाई अभी बजी रही, इतनी ताजी। अभी शायद मंत्रोच्चार चल ही रहा है, शायद वेदी की अग्नि भी अभी बुझी नहीं, अभी मेहमान भी विदा हुए नहीं। वो पुलक, ताजी पुलक, अभी अभी खिली हुई कली, उससे ही तुलना दी जा सकती है। दुल्हन के हृदय से ही तुलना दी जा सकती है। उसकी छाती धड़क रही है, आनंद विभोर है, रोआ रोआ रोमांचित है, प्यारे का मिलन हो गया है। कितने दिनों की प्रतीक्षा, कितने रातों का इंतजार, कितने आंसू, आज सब सफल हो गए। वह घड़ी आ गई, परम घड़ी आ गई। प्रेम से ही प्रार्थना समझाई जा सकती है, क्योंकि हमारे पास इस जगत में प्रेम से और गहरा कोई संबंध नहीं। तुम वासना के विपरीत मत हो जाना। वासना के पार जाना है, लेकिन जो वासना के विपरीत हो जाता है वो वासना के पार नहीं जा पाता, वासना में उलझ जाता, संघर्ष में पड़ जाता, द्वंद्व में पड़ जाता। तुम तो वासना से मैत्री रखना, वासना का साथ ले लेना, जहां तक वासना ले जा सके वहां तक उसका उपयोग कर लेना। वासना की तरंग पे चढ़ जाना, जितने दूर तक ले जा सके तुम्हारी नाव को ले चलना, और जब वासना आगे न ले जा सकेगी तब तुम पाओगे एक और बड़ी तरंग आई प्रार्थना की। लेकिन वासना की यात्रा पहले पूरी हो जानी चाहिए, तभी प्रार्थना की तरंग आती है। वासना तुम्हारे पास है, प्रार्थना तुम्हारा भविष्य है। वासना की सीमा तुम्हें पूरी करनी ही होगी। जो कच्चे भाग जाते उनके जीवन में प्रार्थना कभी नहीं आती। इसलिए मैं कहता हूं अपने सन्यासी को संसार से भागना मत, संसार को पूरा जी लेना। परमात्मा ने भेजा है तो जीने के लिए भेजा है, भागने के लिए नहीं भेजा। परमात्मा भगोड़ों में भरोसे नहीं करता, और हम तो भगोड़ों में इतना भरोसा करते हैं कि जिसका हिसाब नहीं।
हम तो भगोड़ों को बड़ा सम्मान देते। जरा सोचो, तुम्हारे तर्क की भ्रांति तो देखो। युद्ध से कोई भाग जाता है तो तुम उसको कायर कहते हो, और जीवन के युद्ध से जो भाग जाते हो उनको तुम महात्मा कहते हो। चले गए हिमालय, बैठ गए एक गुफा में, तुम उनके चरण छूने चले जाते हो। ये भगोड़े, ये कमजोर है, ये इतने बलशाली नहीं थे कि जगत की चुनौती को झेल सकते। लेकिन हम तो भगोड़ों को इतना आदर करते कि हमने कृष्ण को नाम ही दे रखा, रणछोड़ दास जी। रणछोड़ दास जी के मंदिर भी है। रणछोड़ दास जी का मतलब समझते हो? रण छोड़ भागे जो भगोड़े जी। मगर तुम्हारे सभी महात्मा रणछोड़ दास जी। तुम छोड़ के मत भागना, जीना है, इस संघर्ष से गुजरना है। इस आग से गुजर के ही निखरोगे, कुंदन बनोगे। वासना ही धीरे धीरे उस अनुभव में ले जाएगी जहां तुम पाओगे कि वासना अंधेरे में टटोलना था, प्रार्थना रोशनी। वासना टटोलने जैसा था, प्रार्थना रोशन जगत है। मगर वासना में जो भी महत्वपूर्ण था वो प्रार्थना में बच जाता है, जो भी कचरा था वही जल जाता है। इसलिए कबीर कहते हैं, मैं तेरी दुल्हनिया। मीरा कहती, मैंने सेज सजाई, तुम आओ प्यारे, तुम आओ, प्रीतम को पुकारती। यह सुराही, यह फरोग ए मैं गुलरंग, यह जाम चश्म ए साकी की इनायत के सिवा कुछ भी नहीं। तुम एक दफा वासना की कठिनाइयों से गुजर जाओ, अछूते निकल जाओ, फिर उसका प्रसाद बरसता है। यह सुराही, यह फरोग ए मैं गुल रंग, यह जाम चश्म ए साकी की इनायत के सिवा कुछ भी नहीं। फिर उसका प्रसाद है, फिर उसकी इनायत है। प्रार्थना उसकी इनायत है, उसका प्रसाद है। उनको मिलती है ये भेंट जो वासना से पक के आते, जो वासना के जगत से इतना जी के आते कि अब वासना की उन पर कोई पकड़ नहीं रह जाती। अगर दबाई वासना, पकड़ जारी रहेगी, वासना भीतर से पकड़े रहेगी, पुकारती रहेगी, तुम बच ना सकोगे। अगर वासना को निकल जाने दिया सहज स्वाभाविक सरलता से, तुम एक दिन हल्के हो जाओगे। मेरे निरीक्षण में यह बात है, और मनोवैज्ञानिक इस बात से राजी हैं कि अगर कोई व्यक्ति ठीक से सम्यक रूपे जीवन को जिए तो 42 साल की उम्र होते होते वासना अपने आप प्रार्थना में रूपांतरित होने लगेगी। जैसे 14 साल की उम्र में अचानक वासना जगती है, वैसे ही 28 साल की उम्र में वासना अपनी पूरी शिखर को पहुंच जाती है। 14 साल और 42 साल की उम्र में शिखर से नीचे उतर आती। पश्चिम की शोधें भी इस बात के करीब आ रहे हैं कि 42 साल के बाद मनुष्य की असली समस्या जीवन की नहीं होती, धर्म की होती। 42 साल के बाद जो उलझनें आती हैं वो इस बात की हैं कि हम कैसे जीवन को धार्मिक अर्थ दें, कैसे जीवन को धार्मिक रंग दें। और अगर 42 साल तक धर्म का कोई रंग जीवन में ना रहा हो तो आदमी विक्षिप्त होने लगता है। कार्ल गुस्ताव जुंग ने लिखा है कि मेरे पास जितने मरीज आए हैं उनमें मैंने सदा ये पाया कि 42 साल या उसके बाद के मरीजों का असली सवाल मनोवैज्ञानिक नहीं है, आध्यात्मिक है। जीवन को सहज जियो। तुम्हारे प्रश्न में इसी की गंध है। शायद तुम सोचते हो वासना अलग है, प्रार्थना अलग है। नहीं, प्रार्थना की ही प्राथमिकता है, वासना भूमिका है। यद्यपि भूमिका ही ग्रंथ नहीं है, भूमिका के पार जाना होगा। वासना काखागाह है,
12 खड़ी है, वर्णमाला है, वर्णमाला पे नहीं रुक जाना है। कोई कालिदास की कविताएं सिर्फ वर्णमाला ही नहीं है, वर्णमाला से बहुत ज्यादा है। पिकासो के चित्र कोई रंग और कैनवस का जोड़ ही नहीं है, रंग और कैनवस से बहुत ज्यादा है। जब कोई संगीतज्ञ वीणा बजाता है तो सिर्फ हाथ और तारों का ही जोड़ नहीं है, हाथ और तारों के बीच में कुछ अनहोना घट रहा है, नहीं घटना चाहिए ऐसा घट रहा है, कुछ असंभव संभव हो रहा है। वासना तो वर्णमाला है, प्रार्थना उस वर्णमाला से बनाई गई कविता है। वासना तो ईंटों जैसी है, उस ईंटों से मकान भी बनता है तुम्हारा, वैश्या का घर भी बनता है उन्हीं ईंटों से, और उन्हीं ईंटों से मंदिर भी बनता है। ये ख्याल रखना, ईंटें वही हैं, बनाने वाले पे सब निर्भर है। उसकी कृपा होती है उस पर ही जो जीवन से गुजरता है बिना भागे, कहता है जहां मुझे ले जाना है, जिन अंधेरों में मुझे ले जाना है मैं जाऊंगा, जिन गड्ढों में मुझे गिराना है मैं गिरूंगा। क्योंकि गड्ढों में अगर तू गिराता है तो इसीलिए गिराता होगा ताकि मैं चलना सीख सकूं। बिना गड्ढे में गिरा कोई चलना सीखा है? जरा सोचो कि कोई मां अपने बच्चे को गिरने ही ना दे, फिर बच्चा चलना नहीं सीख पाएगा। गिरने देना होगा, उसके घुटने भी टूटेंगे, चमड़ी भी छिलेगी, कभी खून भी गिरेगा, उसे गिरने देना होगा। ऐसे ही वो एक दिन खड़ा होगा, गिर गिर के खड़ा होगा। खड़े होने के पीछे 1000 बार गिरना जुड़ा है। घुटने के बल सरकेगा पहले। तुम ये मत कहना उससे कि ये ठीक नहीं, ये मनुष्य की गरिमा से नीचे घुटने के बल सरकता है। मर्द बच्चा हो के खड़ा हो, पहले दिन से तुम खड़ा करना चाहोगे, वो कभी खड़े नहीं हो पाएगा, उसे घुटने के बल भी सरकने देना। वासना ऐसी ही है जैसे प्रार्थना घुटने के बल सरक रही हो। प्रार्थना ऐसी ही है जैसे बच्चा खड़ा हो गया, अब सरकना नहीं पड़ता जमीन पर, अब योग्य हो गए पैर, अब मजबूत हो गए पैर। परमात्मा जिन अंधेरों में ले जाए जाना, श्रद्धावान वही है। उसी को मैं श्रद्धालु कहता हूं, जो भागते ही नहीं, जो कहता है जो दिखाओगे देखेंगे, जहां ले जाओगे जाएंगे, जहां गिराओगे गिरेंगे, जो भूल करवाओगे करेंगे, तुम जो करोगे, जो तुम्हारी मर्जी वो होने देंगे, हम सब तुम्हारी मर्जी पे छोड़ते। ऐसा आदमी एक दिन पक के आता है। उसी पकान में वह माधुर्य है जिसका नाम प्रार्थना। प्रार्थना ऊपर से उतरती है, वासना नीचे से ऊपर की यात्रा है, प्रार्थना ऊपर से नीचे की यात्रा है। आधी यात्रा तुम्हें करनी है वासना की, आधी यात्रा परमात्मा करेगा। एक कदम तुम चलो तो तालमुद कहती है कि परमात्मा 1000 कदम चलता है। और पहली बार जब तुम्हें परमात्मा की झलकें दिखाई शुरू पड़नी होंगी, तब तुम भी चौंकोगे, तुम्हें भी वही भ्रांति होगी जो फ्राइड को होती। तुम भी कहोगे ये क्या हो रहा है, ये क्या है? क्योंकि वे पहली झलकें भी तुम्हारे प्रेम के इशारों से भरी होंगी। वे पहली झलकें भी तुम्हारे प्रेम की अनुभूतियों से सिक्त होंगी। मुझे धोखा न देती हो कहीं तरसी हुई नजरें, तुम ही हो सामने या फिर वही तस्वीर एक ख्वाब आई। बहुत बार लगेगा कि परमात्मा को अनुभव कर रहा हूं कि ये भी मेरी कोई वासना उठ रही। शुरू शुरू में स्वाभाविक है ये भ्रांति, जल्दी ही भ्रांति मिट जाती है, क्योंकि वासना के बाद तुम हमेशा अतृप्त छूटते हो। प्रार्थना के पहले भी तृप्ति है, मध्य में भी तृप्ति है, अंत में भी तृप्ति है। बुद्ध ने कहा है मैं तुम्हें जो फल दे रहा हूं वो पहले भी मीठा है, मध्य में भी मीठा है, अंत में भी मीठा है। वासना जो फल देती है पहले बहुत मीठे, पीछे बहुत कड़वे हो जाते। वासना के सब फल आज नहीं कल जहर हो जाते। आश्वासन तो होता है अमृत का, मिलता है जहर। प्रार्थना मीठी ही मीठी,
मिठास, माधुरी, मदिरा है। और तुम फिक्र ना करो, उसकी अनुकंपा अपार है। तुम एक बार उसके साथ चलो तो। हमने तो ऐसियों से किनारा न किया, लेकिन तूने दिल आजुर्दा न किया। हमने तो की है जहन्नम की तदबीर, मगर तेरी रहमत ने गवारा न किया। हमने तो ऐसियों से किनारा न किया, हमने तो बुरी बातें न छोड़ी, न बुरे लोग छोड़े, न बुरी आदतें छोड़ी। हम तो भोग विलास में उतरे गए। हमने तो ऐसियों से किनारा न किया, लेकिन तूने दिल आजुर्दा न किया। लेकिन तू भी खूब छाती रखता है, तू कभी हारा नहीं, तूने कभी आशा न छोड़ी। हम कितने ही बड़े गड्ढे में गिरे, तूने सदा आशा रखी कि हम गौरी शंकर पर कभी प्रतिष्ठित होंगे। तूने दिल दुखी ना किया, तू निराश ना हुआ, तू हताश ना हुआ। हमने तो ऐसियों से किनारा न किया, लेकिन तूने दिल आजुर्दा न किया। हमने तो की है जहन्नम की तदबीर, और हमने तो जो भी किया उससे नरक जाए, ये सीधी तार्किक निष्पत्ति है। हमने तो की है जहन्नम की तदबीर, मगर तेरी रहमत ने गवारा न किया। लेकिन तेरी करुणा कैसे बर्दाश्त करती, तेरी करुणा कैसे हमें नरक में गिरने देती। वासना अगर श्रद्धापूर्ण हो तो एक दिन प्रार्थना तुम्हारे भीतर उतरेगी, उसकी अनुकंपा तुम पर बरसेगी। प्रार्थना आती, लाई नहीं जाती। जो लोग थोप थोप के प्रार्थना ले आते हैं, उनकी प्रार्थना का कोई भी मूल्य नहीं। जो जबरदस्ती प्रार्थना करते रहते हैं क्योंकि करनी चाहिए, भय के कारण, लोभ के कारण, वे जानते ही नहीं कि प्रार्थना का अर्थ क्या है। उन्हें प्रेम का भी कुछ पता नहीं। इश्क है कैफे बेखुदी, इसको खुदी से क्या गरज। जिसकी फिजा हो वस्लो हिज्र, इश्क वो इश्क ही नहीं। जिसको लाभ और हानि, मिलन और विरह, नरक और स्वर्ग की चिंता बनी, उसे अभी प्रेम का पता ही नहीं। प्रेम ना तो लाभ की फिक्र करता, ना हानि की फिक्र करता। ना तो प्रेम भयभीत होता नरक से, ना लिप्सा से भरता स्वर्ग की। इश्क है कैफे बेखुदी, इसमें तो आदमी अहंकार को भूल ही जाता है। तभी तो आनंद उमकता है। जहां अहंकार गया वहीं आनंद के झरने फूटते हैं। इश्क है कैफे बेखुदी, यह तो आत्म तल्लीनता का नाम है। इसको खुदी से क्या गरज। लोभ और भय तो सब अहंकार के हैं। इसको खुदी से क्या गरज। जिसकी फिजा हो वस्लो हिज्र, और जिसको एक ही ख्याल बना है, ये कैसे पालूं, वह कैसे पालूं, ईश्वर कैसे मिल जाए, मोक्ष कैसे मिल जाए, वैकुंठ कैसे मिल जाए। जिसकी फिजा हो वस्लो हिज्र, इश्क वो इश्क ही नहीं। उसे अभी पता ही नहीं कि प्रेम क्या है। प्रेम मांगता ही नहीं। वासना मांग है, प्रेम दान है, प्रार्थना दान है। जब तुम प्रार्थना में भी कुछ मांगते हो परमात्मा से, तुम भूल गए। तुमने वासना को ही प्रार्थना का नाम दे दिया। फिर जब तक मांग है तब तक वासना है, और जब तक मांग है तुम भिखारी हो। और ध्यान रखना, भिखारियों को परमात्मा नहीं मिलता, सम्राटों को मिलता है, मालिकों को मिलता है। मालिक है तो मालिकों को मिलता है। उस जैसे होगे तो ही मिलेगा ना, जैसे को तैसा मिलेगा ना। वासना को जियो, अनुभव करो, जागरूक होकर वासना की पूरी प्रतीति लो, उसकी क्षणभंगुर सुख की झलक भी देखो, और क्षण के पीछे आने वाली लंबी अंधेरी रात, विषाद, दुख और पीड़ा को भी भोगो। वासना में कभी कभी खिले हुए फूल को भी सूंघो, और वासना के सारे कांटों को भी छिद जाने दो तुम्हारे हृदय की गहराई तक, ताकि तुम्हें वासना का पूरा रूप प्रकट हो जाए। इन्हीं थपेड़ों में तुम पक जाओगे। इसी पकान से एक दिन तुम पाओगे आ गए बाहर।
वासना छोड़नी नहीं पड़ती, वासना के अनुभव से एक दिन वासना छूट जाती है, और जिस दिन वासना छूट जाती उसी दिन वही ऊर्जा जो वासना में संलग्न थी मुक्त होती, धूप के धुएं की भांति आकाश की तरफ उठती। और जिस दिन तुम्हारे भीतर आकाश की तरफ उठना शुरू होता है उसी दिन आकाश भी तुम्हारे ऊपर झुकना शुरू हो जाता है। उस मिलन का नाम ही स्वर्ग, मोक्ष, बैकुंठ, या जो तुम और नाम देना चाहो। चौथा प्रश्न, क्या यह सत्य नहीं है कि अंत समय राम नाम के स्मरण से निश्चय ही मुक्ति हो जाती है? धर्म इतना सस्ता नहीं। काश धर्म इतना सस्ता होता। तो फिर कोई जरूरत ही न थी। फिर बुद्ध नाहक 6 साल ध्यान की चेष्टा में रत रहे, ना समझते, तुम ज्यादा समझदार। फिर महावीर 12 वर्ष मौन रहे, पागल थे, तुम ज्यादा होशियार। अंत समय में एक बार नाम ले लेंगे राम का। पहली बात, जिन्होंने ये कहा है तुम उनका अर्थ भी नहीं समझे, तुम कुछ का कुछ समझ गए, तुम अर्थ का अनर्थ कर लिए। जरूर शास्त्रों में ऐसे वचन हैं, लेकिन उनका अर्थ बड़ा और है। ज्ञानियों ने कहा है कि अंत समय निर्णायक है, क्योंकि अंतिम समय में तुम्हारी नई जीवन यात्रा का पहला बीज पड़ेगा। जब तुम मर रहे हो, जब तुम्हारी मृत्यु आ रही, तो नए जीवन का प्रारंभ हो रहा है। एक तरफ दरवाजा बंद हो रहा है, दूसरी तरफ दरवाजा खुल रहा है। तो अंतिम घड़ी बड़ी निश्चयात्मक घड़ी है। उस घड़ी तुम जो भी याद करोगे उसका परिणाम होने वाला है। अगर अंत घड़ी तुम हरिनाम को स्मरण कर लो तो निश्चित ही तुम्हारी यात्रा प्रभावित होगी। ऐसा समझो, एक छोटा प्रयोग करो तो तुमको समझ में आ जाएगा। रात सोते वक्त जैसे जैसे नींद उतरने लगे, हल्की हल्की खुमारी आ गई है नींद की। अभी एकदम सो भी नहीं गए हो, एकदम जागे भी नहीं हो, मध्य में अटके हो। तब कोई भी एक विचार दोहराते रहना मन में, कोई भी एक विचार, 2 2 4, 2 2 4, 2 2 4, और इसी को दोहराते दोहराते सो जाना। तुम बड़े चौंकोगे। जब तुम सुबह उठोगे तो जो पहला विचार तुम्हें याद आएगा वो होगा 2 2 4, 2 2 4। जो अंतिम था रात्रि, वही सुबह प्रथम हो जाएगा। ठीक ऐसा ही मृत्यु और जन्म के बीच घटता है, क्योंकि मृत्यु भी एक गहरी नींद है। मरते समय जो अंतिम विचार होगा वो जन्म के साथ पहला विचार हो जाएगा। और अगर हरि स्मरण से अंत हो तो हरि स्मरण से प्रारंभ होगा। और जिसका जीवन गर्भ में भी हरि स्मरण से प्रारंभ हो जाए, उसके जीवन में क्रांति तो हो ही जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। मगर तुम कुछ और मतलब समझ गए। हरि स्मरण अंत में कौन कर सकेगा? वही कर सकेगा जिसने जीवन भर किया। जिसने जीवन भर दूसरी चीजों का स्मरण किया है, वो मरते वक्त हरि स्मरण कर सकेगा? तुम सोचते हो असंभव। जिसने सदा धन को ही सोचा, जिसको जीवन में बस एक ही संगीत मालूम पड़ा, रुपए की खनखनाहट, और जिसने सौंदर्य जाना तो एक हरे नोट का सौंदर्य, उस आदमी को तुम सोचते हो मरते वक्त हरि स्मरण आए, नोटों की गड्डियां दिखाई पड़ेंगी। और दिखाई पड़नी बिल्कुल स्वाभाविक है, तर्कयुक्त है, क्योंकि यही वो जिंदगी भर इकट्ठा किया, अब सब छूटा जा रहा है। इसी को इकट्ठा करने में मारे गए। गड्डियों पे गड्डियां दिखाई पड़ेंगी। वो धन जो इकट्ठा कर लिया है वो उसे दिखाई पड़ेगा। ये तिजोरी जो छूटी जा रही है,
ये उसे दिखाई पड़ेगी। इस अंत घड़ी में हरिनाम का वो स्मरण करेगा कैसे? अंत समय में हरि नाम का स्मरण तो तभी संभव है जब जीवन भर इसकी तैयारी की गई हो। तुम क्या सोचते हो अचानक वृक्ष में फल लग जाएगा? बीज बोया हो, खाद डाली हो, पानी सींचा हो, वृक्ष पर बागुड़ लगाई हो, वृक्ष को बचाया हो हजारों उपद्रवों से, जानवर हैं, बच्चे हैं, फिर तूफान है, आंधी है, तुषार है, पाला है, ओले हैं, इन सब से बचाया हो, तब कहीं एक दिन वृक्ष में फल लगते। जीवन भी एक वृक्ष है। अंत में हरिनाम का फल तभी लग सकता है जब जीवन भर उसकी तैयारी की हो, जब सब भांति उसका आयोजन किया हो। तुम क्या सोचते हो ऊपर से कोई चिपका देगा हरिनाम कि तुम मर रहे हो, कोई तुम्हारी खोपड़ी पर लिख देगा हरिनाम? ऐसे ही हो रहा है। कोई तो मरता है, कोई दूसरा उसके कान में कह रहा है राम जपो राम, दूसरा कह रहा है राम जपो राम, और उस आदमी को कुछ भी सुनाई भी नहीं पड़ेगा, सुनाई पड़ भी नहीं सकता है। लेकिन मतलब लोगों ने यही समझ लिया। शास्त्र जब कहते हैं तो ठीक ही कहते हैं कि अंत समय जो परमात्मा का स्मरण करेगा वह मुक्त हो जाएगा। लेकिन अंत समय कौन परमात्मा का स्मरण करेगा? वही करेगा अंत समय परमात्मा का स्मरण जिसने जीवन भर स्मरण को साधा हो, संभाला हो। लेकिन लोग अपने मतलब की बात निकाल लेते हैं। तुम शास्त्र थोड़ी पढ़ते हो, तुम खुद को शास्त्र में पढ़ते हो। मैंने सुना एक सर्कस कंपनी ने विज्ञापन छपवाया कि आज दिखाए जाने वाले सर्कस के शो में एक बिल्कुल नया खेल दिखाया जाएगा। यह विज्ञापन पढ़ के सर्कस देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। सर्कस शुरू होने पर दर्शकों ने देखा कि एक सुंदर लड़की ने होठों पर लिपस्टिक लगाकर सिंह के पिंजरे में प्रवेश किया और सिंह ने अपनी जुबान से लड़की के होठों की लिपस्टिक पोंछ डाली। यह खेल देखते वक्त सारे दर्शक स्तंभित हो गए। खेल खत्म होते ही तालियों की गड़गड़ाहट से सामियाना गूंज उठा। तभी लाउड स्पीकर से आवाज आई, अगर इसी प्रकार का खेल करने की किसी दर्शक की हिम्मत हो तो वह सामने आ जाए, उसे 5,000 रुपया पुरस्कार स्वरूप दिया जाए। कुछ समय तो सन्नाटा छाया रहा। फिर एक दुबला पतला नौजवान सामने आया और उसने चुनौती स्वीकार कर ली। उसे जब लिपस्टिक दी गई तो वो बोला कि मैं यह चुनौती स्वीकार करने के लिए सहर्ष तैयार हूं। मेरी शर्त यही है कि मैं सिंह की भूमिका निभाऊंगा। वैसे मेरा नाम भी सरदार बूटा सिंह। ऐसी ही समझ होती है। कुछ पढ़ते हो, कुछ समझते हो, अपने मतलब की निकाल लेते हो। सरदार बूटा सिंह ने कहा कि पहले इस सिंह को निकाल पिंजरे के बाहर करो, फिर मैं भीतर जाऊंगा और सिंह की भूमिका निभाऊंगा। नाम भी मेरा सरदार बूटा सिंह। तुम शास्त्र तो पढ़ लेते हो, लेकिन तुम शास्त्र कैसे पढ़ोगे? तुम्हारे पास ध्यान कहां जो शास्त्र का अर्थ दे सके? तुम्हारे पास भक्ति कहां जो शास्त्र तुम्हारे हृदय में गूंज पैदा कर सके? चालाकी है, बेईमानी है, पाखंड है, उसी में से तुम हिसाब निकाल लोगे। तुम पूछते हो क्या यह सत्य नहीं है कि अंत समय राम नाम के स्मरण से निश्चय ही मुक्ति हो जाती? अंत समय स्मरण वही आएगा जिसका स्मरण जीवन भर रहा है। मैंने सुना है श्री 1008 महर्षि भूतनाथ मरे। मरण सैया पर महर्षि पड़े थे, शिष्य इकट्ठे हो गए थे, सोचते थे कि कुछ गहरी बात कहेंगे। ऐसे जिंदगी भर ज्यादा बोले नहीं थे,
क्योंकि भूतनाथ के गुरु उनको कह गए थे कि बोलना भर मत, नहीं तो बद्ध हो जाएगी। मान समझे, तू बोला कि फंसा। सो भूतनाथ चुप ही रहे थे, मगर उनकी चुप्पी का बड़ा प्रभाव पड़ा था लोगों पे। खोपड़ी में तो उनके बहुत कुछ चलता था, खोपड़ी पे किसका बस। गुरु भी कहे तो भी क्या होने वाला, लेकिन ओठ वो बंद रखे थे। उनकी ख्याति खूब हो गई थी। कई उनके शिष्य थे कि गुरु हो तो ऐसा, देखो कैसा मौन बैठा, बोलते ही नहीं। मौनी ही तो मुनि कहलाते। तो उन्होंने सोचा मरते वक्त प्रार्थना की कि गुरुदेव कुछ तो बोल जाओ, कोई संदेश दे जाओ। डोल रहे थे नाथ, आधे जिंदा आधे मुर्दा, धुंधला धुंधला सा सब था। सब शिष्य पास आके कान लगा के तत्पर हो गए, सन्नाटा छा गया। मालूम है भूतनाथ क्या बोले? बोले हम तो जा रहे हैं, मुन्नी बाई का ध्यान रखना, हमारी बड़ी प्रेमी थी। मुन्नी बाई थी गांव की वैश्या। यही घूमता रहा होगा खोपड़ी में, उस वक्त भी यही घूम रहा होगा कि मुन्नी बाई का क्या होगा। मुन्ना लाल तो चले, मुन्नी बाई का क्या होगा? कहां का हरिनाम? जिंदगी भर मौन रहे। ते वक्त मुन्नी बाई याद आई, लेकिन याद वही आएगा जो भीतर चलता रहा है। मरते क्षण तुम धोखा न दे पाओ। जिंदगी में भला धोखा दे लो, मौत तुम्हारी असलियत खोल देगी। ऐसा ही हुआ सेठ चूहड़मल फूहड़मल के साथ। पढ़ लिया शास्त्र में कि अंत समय हरि नाम ले लो, प्रभु नाम ले लो। सो बेटे का नाम ही उन्होंने भगवान दास रख दिया। इतना तो पक्का था कि मरते वक्त बेटे को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि चाबी भी देनी पड़ेगी, तिजोरी भी संभलवानी पड़ेगी। तो इसी बहाने नाम परमात्मा का ले लेंगे। इसलिए तो लोग अपने बेटों का नाम भगवान के नाम पर रखते। हिंदुओं में, मुसलमानों में सारे नाम सदियों से भगवान के नाम पर रखे गए। पीछे एक चालबाजी है। वो चालबाजी है कि चलो इसी बहाने जब भी बुलाया भगवान दास, ऊपर वाले भगवान समझेंगे कि हमको बुला। ऐसे वहां भी खाते में लिखा पड़ी होती रहेगी। न बुलाना पड़ेगा, न कोई भजन कीर्तन करना पड़ेगा। दिन में 2, 4, 10 दफे तो बेटे को बुलाना ही पड़ेगा। मगर पहले सी बात बिगड़ गई। भगवान दास इसके पहले कि भगवान दास की तरह जाने जाते भग्गू हो गए। भग्गू बहुत गुस्सा है भगवान को कि हद हो गई। ये सोचते थे कि खाता बही में पुण्य लिखा जाएगा, नरक की तैयारी होने लगी। फिर मरने का वक्त आया। चूहड़मल फूहड़मल ने भग्गू को बुलाया। भग्गू आए भी। अब जैसे भग्गू होते वैसे थे वो। पैंट पहना था सकरी मोरीदार, छपी छींट की बुशर्ट पहने थे, दिलीप कट बाल कटवाए हुए। चूहड़मल फूहड़मल को आग लग गई। कहा अरे भग्गू, नालायक, उल्लू के पट्टे, बाप तो मर रहा है और तू हीरो बना घूम रहा है। चूहड़मल फूहड़मल अब तक नरक में पड़े, क्योंकि तुम भगवान को कहोगे नालायक, उल्लू के पट्टे, तो फल पाओगे। ऐसी बातों में मत उलझना, ऐसी झंझटों से दूर रहना। ऐसे तो बिना ही पुकारे चले गए होते तो भी ठीक था। और तीसरी घटना, एक बाबा मुर्दानंद सीताराम सीताराम की रट लगाए रखते। बस कुछ भी कहो वो सीताराम सीताराम ही कहते। कोई कुछ भी कहे
वो सीताराम सीताराम। उन्होंने एक तोता भी पाल रखा था, वो तोता भी दोहराता सीताराम सीताराम। दोनों में कभी कभी तो बिल्कुल छिड़ जाती प्रतियोगिता। सीताराम सीताराम, तोता भी कहता सीताराम सीताराम। बाबा मुर्दानंद का गुण ये था कि वो एक टांग पर वर्षों खड़े रहे थे, वही उनकी खूबी थी और उनमें कुछ था नहीं। ऐसी खूबियों से तो लोग महात्मा हो जाते। एक टांग पर खड़े रहे और सब बगले खादी पहनते, शुभ्र सफेद, सब बगले गांधीवादी। ऐसे बाबा मुर्दानंद एक ही पैर पर खड़े खड़े बड़े प्रसिद्ध हो गए थे। उनकी देखा देखी तोता भी एक टांग पर खड़ा रहता। आखिर बाबा मुर्दानंद का तोता था, कोई साधारण तोता नहीं था। और फिर जोश में आ जाता था जब बाबा मुर्दानंद एक टांग पर खड़े होकर कहते सीताराम सीताराम, तो वो भी एक टांग पर खड़ा होकर कहता सीताराम सीताराम। इसकी बड़ी महिमा थी। लोग आते, इसका दर्शन करने आते कि बाबा तो नहीं पहुंचे हुए, तोता भी बड़ा पहुंचा हुआ है। तोते बड़े धार्मिक होते हैं और धार्मिक लोग बिल्कुल तोते होते हैं। फिर बाबा मुर्दानंद के मरने का वक्त आया। ऐसे तो वो मरे मराए थे ही, मगर मरे मराए हो तो भी मौत आती, मौत छोड़ती नहीं पीछा। जिंदों को भी मारती, मुर्दों को भी मारती। मौत आ गई, शिष्य भी इकट्ठे हो गए, बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, पूरी गोबरपुरी भर गई बाबा मुर्दानंद के शिष्यों से। सब आखिरी संदेश पाने की इच्छा में आतुर कि संदेश बाबा कुछ दे जाएं। जिंदगी भर एक टांग पर खड़े रहे, ऐसी तपस्या न देखी न सुनी। और बाबा मुर्दानंद ने क्या कहा पता है? उन्होंने कहा है, मियां मिट्ठू बोल उठा सीताराम सीताराम। और कहते हैं कि बाबा तो नरक गए, मियां मिट्ठू बैकुंठ चला गया, क्योंकि उसने मरते वक्त सीताराम सीताराम। बाबा मुर्दानंद अभी भी नरक में पड़े सोच रहे होंगे, मेरे तोते को चिवड़ा कौन खिलाया। नरक में करोगे भी क्या? जो यहां सोचा है उसी की जुगाली करनी पड़ती। ख्याल रखना, नरक में जुगाली होती, जैसे भैंसे करती ना जुगाली। पहले घास चर लिया, फिर बैठी, फिर जुगाली कर रहे। संसार में चर लो जो भी चरना हो, फिर नरक में जुगाली करनी पड़ती, फिर उसी को चरो, बार बार चरो। मोक्ष कहते हैं, मगर मुझे शक है इस कहानी पर, तोता भी कैसे मोक्ष जा सकता है? तोते को भी क्या मतलब सीताराम से? क्या प्रयोजन? अर्थ भी तो पता नहीं है तोते को। निरर्थक इस उच्चार से क्या होना है? यंत्रवत तोता दोहराता है सीताराम सीताराम। तो तुम ये भी मत सोचना कि मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि अगर जीवन भर अभ्यास करोगे सीताराम 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 सीताराम, तो मरते वक्त सीताराम निकल जाएगा, वो तोते जैसा होगा। अभ्यास का मतलब ये नहीं है कि तुम सीताराम की रटंत लगाए रखो, वो अनुभव करना शुरू करो। तुम उसको धीरे धीरे अपने से जोड़ो, अपने को उससे जोड़ो। आकाश में तारे हों तो कभी लेट कर घास पर आकाश के तारों को देखो, शांत मौन, तुम्हें उसकी छवि थोड़ी थोड़ी झलकेगी। जब बसंत आए और सुगंधित हवाएं बहें, तो कभी वृक्षों के तले जाकर बैठो, तुम्हें वहां परमात्मा की मौजूदगी थोड़ी अनुभव होगी। वसंत उसी की खबर लाता है, उसी के गुजरते, वही पास से गुजरता है, इसलिए तो मधुमास होता है। सूरज उगे सुबह तो सीताराम सीताराम करके चूक मत जाना, नहीं तो लोग बस सीताराम सीताराम कर रहे हैं, सूरज उग रहा है उसको देख ही नहीं रहे। परमात्मा द्वार पर उग रहा है और वो सीताराम सीताराम में लगे। सूरज उगे तो भर आंख देखना, ये उसका ही रंग, उसका ही ढंग, ये उसकी लाली, ये उसका प्रकाश।
ऐसा ही भीतर भी एक दिन सूरज उगता है। बाहर के सूरज को देखते देखते भीतर की भी स्मृति जगेगी, सुधि जगेगी। रात आकाश में चांद हो तो चांद से थोड़ी गुफ्तगू करना, संगही हो सुनना, डुबकी मारना। संगीत निकटतम ले जाता है परमात्मा के, क्योंकि संगीत में भाषा नहीं होती, शब्द नहीं होते, इसलिए गलत समझने का उपाय नहीं होता। न संगीत सच होता है न झूठ होता है, संगीत बस होता है। ऐसा ही परमात्मा भी है। तुम वीणा सुन के डुबकी मार लेना, सुनते रहना, सुनते सुनते सन्नाटा छा जाएगा। सुनते सुनते तुम्हारे भीतर की वीणा भी झंकृत होने लगेगी। जब तुम्हारी भीतर की वीणा बाहर की वीणा के साथ झंकृत होने लगे, तब तुम्हें एहसास होगा क्या अर्थ है परमात्मा का। मैं तुमसे सीताराम सीताराम जपने को नहीं कह रहा हूं, कि तुम जीवन में जितने उपाय से हो सके, जितने ढंग से हो सके, परमात्मा को याद करने के लिए बहाने खोजो। हर बहाना उसकी याद का बना लो। हर बहाने से उसे पुकार लो। हर बहाने से अपने और उसके बीच धीरे धीरे सेतु बनाते जाओ, तो एक दिन मृत्यु की घड़ी में उसके अतिरिक्त और कोई भी ना बचेगा। सब छूट जाएगा। वही संगी है, वही साथी है। फिर तुम तोते की तरह, मियां मिट्ठू की तरह सीताराम सीताराम नहीं कहोगे। कहना ही नहीं पड़ेगा, कहने की बात है क्या, लेकिन तुम्हारा अंतस्तल भावाभिभूत होगा, उसकी सुवास से भरा होगा। तुम उसके संगीत में डूबे डूबे विदा हो जाओगे, और जो उसके संगीत में डूबकर विदा हो गया, उसके लिए मृत्यु अमृत बन जाती है। उसके लिए देह से छूटना दुख का कारण नहीं होता, आनंद का कारण होता है। उससे देह से छूटने का अर्थ मुक्ति होती, स्वातंत्र होता है, परम स्वतंत्रता होती है। पूरा आकाश अपना हुआ, एक छोटे से घड़े में बंद थे, उससे मुक्त हो गए। सारा विराट अपना हुआ, एक छोटे आंगन से छूटे और सारा आकाश अपना है। खोया कुछ भी नहीं, पाया सब, इसलिए वह कहीं गया नहीं। ऐसे आनंद भाव से नाचते हुए मस्त, मगन, तृप्त, संतुष्ट, एक गहरे परितोष में अगर डूबते डूबते तुम विदा हो जाओ, तो इसका नाम है प्रभु स्मरण। मगर तुम तो शास्त्रों को अपने हिसाब से समझ लेते हो। तुम शास्त्रों पर थोड़ी दया करो। शास्त्रों का अर्थ भी समझना हो तो शास्त्राओं से पूछो, खुद अर्थ मत लगाओ। तुम्हारी चालबाजी, तुम्हारा पाखंड, तुम्हारी बेईमानियां, तुम्हारी होशियारियां शास्त्र के, कि अगर कृष्ण की किताब होगी तो कृष्ण सिर पीट लेंगे, और बुद्ध की किताब होगी तो बुद्ध सिर पीट लेंगे। लोगों ने ऐसे ऐसे अर्थ लगा लिए कि कृष्ण जरूर सोचते होंगे कि अगर मैं चुप ही रहा होता तो अच्छा था, कम से कम अनर्थ तो ना होता। अब गीता की 1000 टीकाएं, जिसको जो मन हो वैसा अर्थ लगाओ, जिसको जो अर्थ डालना हो डाल दो। और कैसा मजा है, विपरीत अर्थ लोग निकालते हैं। कोई कहता अद्वैतवाद है गीता में, कोई कहता द्वैतवाद है, और दोनों अपना अर्थ निकाल लेते हैं। शंकराचार्य अपना अर्थ निकाल लेते हैं, रामानुज अपना अर्थ निकाल लेते हैं, निम्बार्क अपना, बल्लभ अपना। ये तो खूब मजा हुआ। या तो गीता में कोई अर्थ है ही नहीं, इसलिए जिसकी जो मर्जी हो निकाल लो, या फिर गीता इतना काव्यपूर्ण वक्तव्य है कि उसमें अर्थ तरल बहते हुए। तुम जब तक तरल न हो जाओगे, बह न जाओगे उसके साथ, तब तक तुम जो भी निकालोगे गलत होगा। गीता तुम्हारे चित्त की शून्यता में प्रकट होगी, तो ही अर्थ का अनुभव होगा। अगर तुमने विचार पूर्वक अपनी बुद्धि लगा के गीता के अर्थ निकाले, तो तुमने गीता के साथ अनाचार किया, बलात्कार किया। मैंने बहुत गीता की टीकाएं देखी, उनमें से अधिकतम बलात्कार है, जबरदस्ती है लेना। तो जो जिसको निकालना हो वही निकाल लो। शंकराचार्य ने सन्यास निकाल लिया गीता में से कि सब छोड़ो,
अकर्म। लोकमान्य तिलक को कर्म निकालना था, कर्म निकाल लिया कि जूझो, छोड़ना नहीं है, कर्म से ही मुक्ति है। तुम जरा देखो तो, जिसकी जो मर्जी, जीसस के वचनों के साथ यही हुआ है, मोहम्मद के वचनों के साथ यही हुआ है, ये सभी के वचनों के साथ हुआ है, क्योंकि आदमी सब तरफ एक सा बेईमान है, वो हिंदू हो कि मैं। बुद्धि से अर्थ मत निकालो। हृदय ईमानदार है, हृदय को ही ईमान का पता है, हृदय श्रद्धालु है। मगर तुम्हारा हृदय तो सोया पड़ा है, उसे जगाओ। जब हृदय जागेगा तो तुमसे कभी भूल ना होगी, तब तुम चकित हो जाओगे। जिंदगी की किताब में से तुम्हें अर्थ मिलने लगेंगे। एक पत्ता सूख के गिरेगा और तुम्हारे सामने शास्त्रों के सार खुल जाएंगे। एक कली चटकेगी और फूल बनेगी और तुम्हारे सामने उपनिषद नाच उठेंगे। एक पक्षी आकाश में उड़ेगा और वेदों की सारी सुवास बिखेर जाएगा। रामकृष्ण को पहली समाधि अनुभव हुई थी आषाढ़ के दिन। बादल नए नए आए थे, घुमड़ के गिरी थी घटा, और रामकृष्ण चले आ रहे थे, खेत से लौट रहे थे, और बगलों की एक कतार सरोवर के किनारे। रामकृष्ण के आने की वजह से बगले बैठे होंगे, उड़े। बगलों की एक शुभ्र कतार, होंगे 10-15 बगले। पीछे काली घटा, उसमें से गुजर गई बगलों की कतार जैसे बिजली कौन जाए। रामकृष्ण वहीं गिर पड़े जमीन पर। आनंद मग्न हो, विभोर हो, समाधि लग गई। ये पहली समाधि। वेद पढ़ते हुए नहीं लगी थी, गीता सुनते हुए नहीं लगी थी, सीताराम सीताराम जपते हुए नहीं लगी थी। आज हो रहे थे, रोआ रोआ नाच रहा था। घंटों बाद आंख खुली, पूछा क्या हुआ। रामकृष्ण ने कहा मैं वही नहीं हूं जो था, पुराना गया, मैं कुछ और ही हो गया हूं। कैसे हुआ नहीं जानता, बस इतना ही कह सकता हूं कि बगलों की कतार उड़ी। लोगों ने कहा पागल, बगलों की कतार तो हम भी उड़ते देखते हैं, हमको नहीं हुआ। काली घटाएं हमने भी देखी, तू कोई नया है। तेरी उम्र भी क्या, हमारी तो जिंदगी हो गई। रामकृष्ण की उम्र कुल 13 वर्ष थी तब। फिर हुआ कैसे। दूसरों ने भी बगले देखे थे उड़ते, काली घटाएं भी देखी थी। सरल चित्त थे, एकदम सीधे साधे थे। हृदय से देखा गया, हृदय की आंख और बगलों का उड़ना और ये सफेद चांदी की कतार, ये बिजली का कौन जाना, ये सौंदर्य। अभिभूत हो गए, गिर पड़े भूमि पर। आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे, लौटने लगे आनंद। नृत्य शुरू हो गया। यही नृत्य बढ़ते बढ़ते उन्हें परमहंस के पद तक ले गया। वे पढ़े लिखे थे, दूसरी कक्षा तक पढ़े, लेकिन बड़े बड़े ज्ञानी फीके पड़ गए। बड़े बड़े पंडित दो कौड़ी के कृष्ण की मां हृदय की महिमा है। सभी संतों की महिमा हृदय की महिमा है। तुमसे मैं इतना ही कहूंगा, शास्त्र में क्या लिखा है इसको बुद्धि से व्याख्या मत करना, अन्यथा तुम चूकोगे। पहले बुद्धि को विदा करो, पहले बुद्धि को नमस्कार करो, पहले बुद्धि को हटाओ, और फिर शास्त्र हो कि जीवन हो, कहीं से भी परमात्मा पुकारेगा, आवाज सुनाई पड़ेगी। परमात्मा पुकार ही रहा है, प्रतिपल पुकार रहा है। हर घड़ी उसकी पुकार तुम्हारे द्वार पर आती है। उसके हाथ तुम्हारे हृदय पर हर बार दस्तक देते, मगर तुम वहां नहीं हो, तुम कहीं और हो। तुम सिर में भटक गए हो, तुम विचारों के जंगल में खोए हो, तुम अपने घर पाए ही नहीं जाते, और परमात्मा को तुम्हारा एक और मिलन हो नहीं पाता। तुम अपने हृदय में उपस्थित हो जाओ, मिलन होगा, मिलन सुनिश्चित है। आज इतना ही।